बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको नई वीडियो में। आज मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं तो यूएई के अंदर रहता हूँ। मुझे तो फ़्लाइट्स का वो खैर उस तरह का वो प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे भाइयों को फेस करना पड़ा है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी एक खुशी हो रही है कि पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पे यूएई के अंदर आने के लिए परमिसिबल हो गए, उनको इजाज़त मिल गई है कि वो परमिशन मिल गई है, अभी यहाँ पे आ सकते हैं यूएई के अंदर। लेकिन रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि आईसीए अप्रूवल के हवाले से बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया है और पूछा है कि आईसीए अप्रूवल भी ज़रूरी होगी। तो सबसे पहले तो ये बात आप समझिए कि रेजिडेंस वीज़ा उसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो टीचर्स या एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं और वो भी यूएई के अंदर आने के लिए एलिजिबल हैं। उनको भी इजाज़त मिल गई है 5 अगस्त से, वो भी सफ़र कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया वैक्सीन अगर तो आपने यूएई के अंदर लगवाई है तो वो आपकी ऑलरेडी आपके एमरेट्स आईडी के साथ उसकी लिंक होती है। एमरेट्स आईडी जब आप डालते हैं उसके अंदर आपको क्यूआर कोड मिलता है, वो स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सारा वो डाटा निकल आता है उसके अंदर। अगर आपने पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाई है तो मेक श्योर कीजिए कि वो वैक्सीन जो पाकिस्तान से आपने लगवाई है वो यहाँ पे यूएई के अंदर अप्रूव्ड हो। ये नहीं कि यूएई के अंदर वो वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है और आपने वो वैक्सीन लगवा ली है तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो वो ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉब्लम होगा। हाँ, याद रखिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं आपको वैक्सीन के हवाले से बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन यूएई के अंदर एक्सेप्टेबल है, कौन सी वैक्सीन आपके पास होगी तो आप यूएई के अंदर सफ़र करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट होने के इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो तीसरे नंबर पे अभी जो बात आ रही है वो है आईसीए अप्रूवल की। तो जो खलीज टाइम पे अभी अपडेट बताई जा रही है आईसीए अप्रूवल को लेके, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं न्यूज़ पढ़ के बताता हूं, फिर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स भी बता देता हूं। फ्लाइट्स टू यूएई आईसीए अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर पैसेंजर्स फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़। तो खलीज टाइम ने ये बता दिया है कि जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज से जिनकी परवाज़ें खोली हैं या जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनको आईसीए की अप्रूवल जो है वो ज़रूरी लेनी पड़ेगी। आईसीए की अप्रूवल ज़रूरी है। आप सफ़र करना चाहते हैं, रेजिडेंस वीज़ा, वैक्सीन, इसके अलावा आपको आईसीए की अप्रूवल भी लेनी होगी और वो आईसीए की अप्रूवल आपको आईसीए की वेबसाइट से वहाँ से मिल सकती है। वहाँ पे आपने वेबसाइट पे जाके आपने वहाँ पे फॉर्म होगा उसको फिल करना है। उसके अंदर आपने पासपोर्ट नंबर होगा शायद डालना होगा या एमरेट्स आईडी का नंबर डालना होगा। ये कुछ वहाँ पे आप जब डालेंगे आपको फेडरल की तरफ से आपको वहाँ पे वो सिग्नल मिल जाएगा, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जब आपको पीसीआर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगी। मैं आपको मजीद पढ़ के दिखाता हूँ। न्यू कैटेगरीज ऑफ यूएई रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स टू अलाउ ट्रैवल इन द यूएई फ्रॉम वेयर पैसेंजर्स एंट्री इज सस्पेंडेड मस्ट गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल अथॉरिटी एंड आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप। ठीक है, यहाँ से वेबसाइट पे जाके आपने आईसीए से अपनी अप्रूवल लेनी है। द अप्रूवल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द आईसीए वेबसाइट। आईसीए वेबसाइट से ऑफकोर्स मिलेगी वहाँ से। तो ये चीज़ें, उसके अलावा हेल्थ वर्कर्स, टीचर्स, ह्यूमैनिटेरियन केसेस एंड दोज एम्प्लॉयड इन फेडरल एंड लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज आर न्यू एग्जेम्पशंस। तो ये लोग भी, इनको भी इजाज़त होगी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या टीचर्स हैं या ह्यूमैनिटेरियन केसेस पे वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, या फेडरल के एम्प्लॉयज़ हैं या लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज के एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को भी इजाज़त होगी, वो यहाँ पे यूएई के अंदर आ सकते हैं। तो ये बात अपने माइंड में रख लीजिए कि आईसीए की अप्रूवल ज़रूरी है आपके लिए अगर आप यूएई के अंदर सफ़र करना चाह रहे हैं 5 अगस्त से लेके। ठीक है, मज़ीद अपडेट्स आ रही हैं। एक वीडियो मैं और डालने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियोज़ के अंदर। तो स्टे ट्यून, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी।